लीनियर स्पॉन यस, लीनियर स्पॉन ऑफ यस की दूसरी थ्योरम ये है, देखो लीनियर स्पॉन ऑफ यस की थ्योरम में ये है, if W1 and W2 are two subspaces of vector space V, of vector space VF, ठीक है। then so that W1 plus W2 is equal to generated by W1 union W2, और इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि if W1 and W2 are two subspaces of vector space VF, then prove that क्या प्रूव करना है कि लीनियर स्पॉन ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। लीनियर स्पॉन ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 और W2 का लीनियर सम, ठीक है। हाँ। इसका मतलब क्या होगा, W1 और प्लस W2, W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक मेंबर W1 यूनियन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। इसका हर एक मेंबर W1 यूनियन W2 के फाइनाइट मेंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। इसका ये प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, दो सेट को इक्वल प्रूव करने का यही तरीका है कि ये सबसेट ये और ये सबसेट ये दिखा दो, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा मकसद है, दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के क्या करेंगे, सबसेट प्रूव करेंगे एक दूसरे। तो टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट we have to show that क्या दिखाना होगा जरूरी आपको, W1 plus W2 is subset of linear span of W1 union W2 and the linear span of W1 union W2 is subset of W1 plus W2। यही दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंस पहले क्या लिखो, सिंस W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF, तो दोनों जब वेक्टर सब स्पेस हैं तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे नहीं, W1 और W2 सब स्पेस हैं, तो जब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज 0 बार बिलोंग इन W1 एंड 0 बार बिलोंग इन W2, तो इम्प्लाइज 0 बार बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू फाई, नॉन इम्पिटी सबसेट है, ठीक है, फाई इक्वल नहीं है। अब देखो यहाँ पे अल्फा 1
एक एलिमेंट लेते हैं W1 का, तो लेट क्या एलिमेंट लेते हैं, अल्फा 1 बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। अल्फा 1 कोई नंबर ले लिए तो हाँ। इंटरसेक्शन में है तो एक दूसरे में होबे करेगा। हाँ, तो अल्फा 1 W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। हाँ, तो इम्प्लाइज अल्फा 1 बिलोंग इन W1 एंड अल्फा 1 बिलोंग इन W2। W, दोनों में हो, हाँ, W1 में W2। दोनों में होगा। हम देखो इसको क्या दिखाएंगे। लिखोगे फ्रेंड अल्फा 1 बिलोंग इन, अल्फा 1 बिलोंग इन W1, तो अल्फा 1 को लिख सकते हैं क्या, अल्फा 1 को लिख सकते हैं 0 वेक्टर प्लस अल्फा 1, तो बिलोंग इन क्या होगा W1 प्लस W2 कि नहीं। 0 बार W1 का मेंबर है, अल्फा 1 W2 का मेंबर, क्योंकि अल्फा 1 दोनों का मेंबर हुआ। ठीक है। ठीक है, तो अल्फा 1 बिलोंग इन W1, तो अल्फा 1 बिलोंग इन W1 प्लस W2, तो अल्फा 1 W1 इस सबसेट ऑफ क्या होगा W1 प्लस W2, इम्प्लाइज क्या मिल गया W1 इस सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ऐसे अल्फा 1 W1 का मेंबर लिए तो दिखा दिए कि अल्फा 1 किसका मेंबर है, W1 प्लस W2 का भी। W2 का भी है। सिमिलरली इसी प्रकार क्या दिखाते हैं, अल्फा 1 बिलोंग इन W2, अल्फा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 0 डैश प्लस अल्फा अल्फा 2 को लिख सकते हैं क्या 0 बार प्लस अल्फा। ये अल्फा 1 प्लस 0 बार भी लिख सकते हैं। अल्फा 1 किसका मेंबर है W1 का, वेयर अल्फा 1 बिलोंग इन W1 और 0 बार बिलोंग इन W2, तो अल्फा 2 नहीं, अल्फा 2 कहाँ लिखे हैं यार, 0 बार प्लस अल्फा 2 अल्फा 2 तो लिखे नहीं थे कहीं ना, अल्फा 2 कहीं नहीं इसमें लिखे हैं कि अल्फा 1 अगर W1 का है तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 बार प्लस अल्फा 1 W1 प्लस ऐसे लिख W2 लो, हो जाएगा। व्हेन अल्फा 2 अब लिखो, व्हेन अल्फा 2 बिलोंग इन W2, हाँ तो अल्फा 2 को हम अल्फा 1 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 को लिख सकते हैं क्या अल्फा 1 प्लस 0 बार कि नहीं, बिल्कुल। और ये किसका मेंबर है, अल्फा 1 किसका मेंबर है अल्फा 1 W1 का W1 का, और 0 W2 का भी हो सकता है, हाँ W2 छोटा सा स्पेस है। हाँ W1 प्लस बिलोंग इन W2 क्या होगा W1 प्लस W2, वेयर अल्फा 1 बिलोंग इन W1 और 0 बार बिलोंग इन W2। ठीक है, तो जो अल्फा 1 W2 का मेंबर लिए थे तो वही किस में चला गया W1 प्लस W2। इसका मतलब क्या हुआ W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो बराबर अब दोनों साइड का यूनियन करते हैं फर्स्ट और सेकंड के। हाँ टेकिंग यूनियन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का हम क्या लेते हैं यूनियन, तो यहाँ लिखो W1 यूनियन W2 और सबसेट क्या लिखेंगे W1 प्लस W2 यूनियन W1 प्लस W2, यही ना, तो ये क्या होगा W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ, दोनों का यूनियन क्या होगा यही होगा ऐसे। ये आ गया ना,
सबसेट आ गया W1 प्लस W2। अब देखो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, इसका W1 प्लस W2 का, लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2। अल्फा एक एलिमेंट लेते हैं किसका, W1 प्लस W2 का। ये W1 W2 का लीनियर सम है ना, इसलिए ये W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का होगा। ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या लिख लिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2, ऐसा लिख सकते हैं। बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 का ये क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 और 1 इंटू अल्फा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। ये क्या होगा, फाइनाइट मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। जब फाइनाइट मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, वेयर 1 बिलोंग इन F, वेयर 1 बिलोंग इन F, अब अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2, ठीक है। अल्फा 1 किसका मेंबर है, W1 का, और अल्फा 2 किसका मेंबर है, W2 का। तो अल्फा 1 अल्फा 2 किसके मेंबर होंगे, यूनियन। यहाँ पे वेयर लिखे देते हैं, अल्फा 1 बिलोंग इन W1, अल्फा 2 बिलोंग इन W2, तो अल्फा 1 कामा अल्फा 2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2 होगा। तो यहाँ पे एक बिलोंग इन F, ये W1 यूनियन W2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है। देखो अल्फा हम एलिमेंट लिए थे किसका, W1 और W2 के लीनियर सम का। जब लीनियर सम कहा तो ये अल्फा किस रूप का होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि W1 और W2 के लीनियर सम के एलिमेंट है, तो W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का होगा, लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसी एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू अल्फा 1 1 इंटू अल्फा 2, जबकि अल्फा 1 अल्फा 2 है क्या, W1 यूनियन W2 के मेंबर हैं। तो W1 यूनियन W2 के फाइनाइट मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन ये हो गया 1 इंटू अल्फा 1 1 इंटू अल्फा 2। तो यहाँ पे W1 यूनियन W2 के फाइनाइट मेंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 को। किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, क्योंकि ये अल्फा 1 अल्फा 2 किसके मेंबर हैं, W1 यूनियन W2 के मेंबर हैं। और ये फील्ड के एलिमेंट हैं, ये क्या कहलाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 के फाइनाइट मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। तो फाइनाइट मेंबर का जब लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, किस सेट के फाइनाइट मेंबर हैं, W1 यूनियन W2 के फाइनाइट मेंबर हैं। तो जिस सेट के फाइनाइट मेंबर होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसी सेट का लीनियर स्पान, उसी सेट का लीनियर स्पान। बिलोंग इन क्या लिख सकते हैं, बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 हैं। तो हम अल्फा किसका एलिमेंट लिए थे, W1 प्लस W का मेंबर लिए थे, लेकिन वही अल्फा किसमें चला गया, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 में चला गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस फॉर अल्फा बिलोंग इन W1 प्लस W2 वी गेट अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। तो implies W1 और प्लस W2 is subset of linear span of W1 यूनियन W2। ये सबसेट तो प्रूव हो गया, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या दिखाएंगे कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट है W1 प्लस W2। ये जानते हो, सुन लो, ये सबसेट होगा इसका कैसे, अब यहाँ तर्क देते हैं, अच्छे समझना, आपको बताना। आप ये तो सबसेट होगा इसके, पर ये इसका सबसेट कब होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ये तो पहले से प्रूव किए हो कि W1 और W2 का लीनियर सम है। हाँ और पहले प्रूव कर चुके, कल प्रूव किए थे कि W1 और W2 का लीनियर सम वेक्टर सब स्पेस होता है VF का। ठीक है। और ये भी आज सिद्ध किए कि लीनियर स्पान ऑफ S है भी वेक्टर सब स्पेस होता है। दो हाँ तो यहाँ पे S का काम कर रहा है W1 यूनियन W2। बिल्कुल। लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 भी वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है। तो ये जानते हो कि लीनियर स्पान ऑफ S सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता तो है। ये इसमें बिलोंग करेगा। हाँ, तो ये वेक्टर सब स्पेस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर सब स्पेस सुपरसेट होगा। बिल्कुल, तो ये इसके सबसेट हो जाएगा। ये सबसेट हो जाएगा, एक दूसरे के सबसेट में दोनों इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यही तर्क दे के इसको लिख देना। हाँ, यही तर्क देके इसको लिखना है, ठीक है। बट क्या लिखेंगे, बट लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 is the smallest वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF which contains W1 यूनियन W2। जब लीनियर स्पान ऑफ S रहता तो S कंटेन होता है, अब लीनियर स्पान ऑफ W तो W1 यूनियन W2 कंटेन होगा। W1 यूनियन W2 कंटेन होगा। एंड W1 प्लस W2 is also a vector subspace of VF, vector subspace of VF। therefore W1 plus W2 क्या होगा, सुपरसेट। The linear span of W1 union W2 is subset of W1 plus W2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आप पाते हो, दोनों इक्वल। लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 बराबर W1 प्लस W2, ये प्रूफ हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू जनरेटेड बाई W1 यूनियन W2। जनरेटेड बाई से मतलब इसके परिमित एलिमेंट्स के, इसके फाइनाइट मेंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। W1 प्लस W2 के हर एक मेंबर, W1 प्लस W2 के हर एक मेंबर W1 यूनियन W2 के फाइनाइट मेंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। तो क्या लिख देते हैं, W1 प्लस W2 जनरेटेड बाई W1 यूनियन W2, ऐसे, ठीक है। अगली थ्योरम, देख लेते ना।